का विषय है जीव की अज्ञानता। अज्ञानता में फंसकर जीव क्या करता है, यह भजन के माध्यम से बोला जा रहा है। देखिए, पहले हम आपको भजन बोलकर इसके बाद तो आपका अर्थ बताएंगे, सुगमता होगी। आज क्यों दृश्य में हो के दृष्टा, चेतना को बदलता नहीं, वासना की लहर में उलझ कर आत्मनिष्ठा सुलझता नहीं, सत्यता के तो संगत भी करता, पर लिए है को संगत के डोरे, जान पड़ता नहीं है ये कारण, आस्था मेरे जड़ से बधी है, करता हरदम संभलने के कोते, कामना रूप अपना बदल करा, होते हाजिर नए रूप में जब, पाके गिरता संभलता नहीं, विष से बढ़कर भयंकर विषया, सबके सर पर चढ़े मेहर है, मिल जो पाए परस गारुणी से, फिर संभलता है गिरता नहीं, होता जग में ये जीवन सफल तब, जबकि पर्दाए टलता मेहर का, सत्य होता है स्वसो बचाओ, जो कि आता हो जाता नहीं, आदि अक्षर सोए पावई, जय गुरु हो हे दयाल, बावन से बाहर करे तब छोटे जमजाल। यह तो भजन थे, लेकिन भजन का भाव कितना गूढ़ तत्व है, हम इस पर उन्होंने कहा, आज क्यों दृश्य में होके दृष्टा, चेतना को बदल। आज दृष्टा जो है दृश्य में है, यह जीव जो है दृष्टा है, लेकिन सांसारिक वस्तुओं में आकर फंस गया। आज क्यों दृश्य में हो दृष्टा, चेतना को बदलता नहीं, फंस गया। न ज्ञान होता है, न अपनी चेतना को ज्ञान को बदलता है। कारण क्या है, अब बता रहे हैं कि क्यों फंसा है, क्या कारण है, कि वासना के लहर में उलझ कर आत्मनिष्ठा सुलझता नहीं। कहा वह वासना में फंसा है। वासना क्या है, हमारे यहां 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इसी विषयों में मन जब फंस जाता है, बार बार आसक्ति को वासना कहते हैं। वासना मतलब बार बार उसकी आसक्ति क्या, इसी मन को बार बार आसक्ति है, इसी जीव को।
फिर क्या करता है? सत्यता की सुसंगत भी करता, पर लिए हैं कुसंगत की डोरे। सत्यता की सुसंगत भी करता है। सत्यता क्या है? साधु के पास जाता है, जहां सत्संग होता है वहां जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, तीर्थ में जाता है, व्रत में जाता है, जानने की कोशिश करता है। सत्यता की सुसंगत भी कर रहा है, पर लिए हैं कुसंगत की डोरे। कुसंगत क्या है, सुसंगत क्या है, यह भी जान ले। जब प्रकृति में आस्था हो जाती है, जहां जन्म मरण का प्रवाह होता है, सुसंगत संतों का संग, जब संत जो आत्मज्ञानियों का संग हो जाता है, जहां आत्मबोध हो जाता है, तो जन्म मरण का प्रवाह छूट जाता है। सत्यता की सुसंगत भी करता, पर लिए हैं कुसंगत की डोरी। डोरी क्या है? रसरी। धन में, दौलत में, पूंजी में, पसार में, स्त्री में, विषय में, भोग में, मांस, मदिरा, शराब, इसमें भी फंसा है। यह डोर है फांसने वाला। जान पड़ता नहीं है ये कारण, आस्था मेरी जड़ से बधी है। उनको यह नहीं जान पड़ता कि मेरी आस्था जड़ से बधी। अगर उसको यह बोध हो जाता कि मेरा आस्था जड़ से है तो छोड़ देता, लेकिन उसका बोध है नहीं है। आज तक वैसा गुरु मिला नहीं कि उसको बोध करा दे। करता हरदम संभलने के कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है? कामना रूप अपना बदल कर होती हाजिर नए रूप में, जब पक गिरता संभलता नहीं। लेकिन इच्छा क्या है? कामना धन दौलत पूंजी पसार से छोड़ दिया, लेकिन कहां फंसा? फंस गया साधना में। अब फिर त्रिकुटी में झांकने लगा, वहां भी माया में जाकर फंस गया। देख रहा है रूप, उगता सूरज, पूनम का चंद्रमा, अनाथ, सब ये सब प्रकृति के ही। फिर वहां जाकर फंस। कामना रूप अपना बदल कर होती हाजिर नई रूप में, जब पक गिरता संभलता नहीं है। धन दौलत पूंजी पसार छोड़ा तो फिर दृश्य देखने लगा, आनंद पाने लगा। कहे कि विष से बढ़कर भयंकर विषय, सबके सर पर चढ़ी मेहर है। विष तो शरीर को बर्बाद कर देती है, लेकिन विष से बड़ा भयंकर जो विषय शब्द है, स्पर्श। कोई शब्द में फंसा, स्पर्श का मतलब स्त्री पसंग, रूप, धन दौलत पूंजी पसार, रस, शराब, मदिरा, यावत में और गंध। यह विष से भी खराब है। इसमें फंसता है तो 84 की धारा में फंस जाता है। विष से बढ़कर भयंकर विषय सबके सर पर चढ़ी है मेहर माने तो माया। लेकिन फिर क्या होता है कि मिल जो पाए परस गारुणी से,
फिर संभलता है गिरता नहीं। गारुड़ी शब्द है। गरुड़ जो है सर्प के विष को उतारने वाला है। गरुड़, गारुड़ी शब्द आत्मज्ञानी गुरु को कहा गया है। जो आत्मज्ञानी गुरु है, जिसको आत्मा का साक्षात्कार अनुभव हुआ है, ऐसा गुरु मिल जाता है तो माया का जो विष है उसको उतार देता है, माया को परखा देता है। यह माया है, संतों दृष्टि पर है सो माया, बता देता है कि जो आंखों से दिखाई देता वह सब माया है। मिल जो पाए परस गारुणी से, अगर आत्मज्ञानी गुरु से मुलाकात हो गई फिर संभलता है गिरता नहीं। फिर माया की जाल से, माया के फंदे से संभल। होता जग में ये जीवन सफल तब, जबकि पर्दाए टलता मेहर का। जग में जीवन तभी सफल होता है जब जो कि माया का पर्दा है, माया का जाल है, उसको जानकर उससे परे हो जाए। क्योंकि दो ही पक्ष है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय कम। विषय क्या है? माया का जाल है। हरि जो है हर में रहने वाला वही परमात्मा, उसमें जा। सत्य होता है स्वसो बचाओ। जब गुरु से मुलाकात हो जाता है तो स्वयं की अनुभूति हो जाती। क्यों? कि जो कि आता वो जाता नहीं। क्योंकि आत्मा आने जाने वाली, आना जाना क्या है? प्रकृति। जैसे यह शरीर है, शरीर को हम पकड़े हैं फिर छोड़ दे, शरीर खत्म हो गई, फिर नई शरीर पकड़े, यह होता है आना जाना। जैसे है वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवान गृह्णाति नरो अपराणि, तथा शरणानि विहाय जीर्णा नन्यान संयाति। जैसे मनुष्य कपड़ा पहना है, जब कपड़ा पुराना होता है, फट जाता है, उसको छोड़कर नया धारण करता है। उसी प्रकार यह शरीर जब पुराना हो जाता है तो इसमें रहने वाला आत्मा नई वस्तु को, लेकिन आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, वह आने जाने वाला नहीं। आना जाना क्या है? शरीर का परिवर्तन। तो आदि अक्षर सोई पावे, जय गुरु हो ही दयाल, बावन से बाहर करे तब छोटे जब। आदि अक्षर, आदि का मतलब जो दृश्यमान जगत के पहले था, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, अगर वह है तो एक आत्म तत्व, परमात्म तत्व ब्रह्म हरि राम एक ही चले। जब हम रहली रहल नहीं कोई, हमारे मां कबीर साहब ने कहा कि जब एक ही परमात्मा तत्व था, चेतन था, तो कुछ नहीं था। संतो वंधा दूध धियारा, केवल खाली आकाश था। उसी परमात्मा तत्व से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उसी को आदि अक्षर नाम। लेकिन वही पाएगा जिसको गुरु मिल रहा। तो 52 से बाहर करे, जितने बाड़ी जाल है तोड़, जितने जंत्र मंत्र सिद्धि साधन सबसे दूर कर देता है और स्वयं का बोध करा देता है। तब साहब ने कहा कि बोझ अपनी थिर रहत योगे अमर सुहोय, अब बूझे भर मई तजय आप और न को।